हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ निमित सर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इको का न्यू चैप्टर। प्रीवियसली हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो चैप्टर है हमारा उसी का वो हमने कंप्लीट किया है। और आज करने वाले हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज जो इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 4। तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है। चैप्टर में हमें बैंक के बारे में पढ़ना है, बैंक के कितने टाइप्स होते हैं, बैंक के क्या फंक्शंस है। तो आइए देखते हैं। ऑल ऑफ अस मे बी अवेयर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वी मे हैव डिपॉजिट आवर डोमेस्टिक सेविंग्स। जैसे आप अपने जो सेविंग्स होते हैं, जो बचत होते हैं, वो आप घर पे नहीं रखते, आप बैंक में रखते हो। दूसरा, आपके पेरेंट्स लोगों ने भी मतलब अकाउंट्स ओपन किए होंगे, आपका खुद का भी शायद अकाउंट होगा। तो नॉर्मली जो भी अकाउंट्स हम ओपन करते हैं उसमें हम लोग हमारे जो भी बचत वगैरह होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं। जो सब्सिडीज़ आती है, जैसे सरकार गरीब लोगों को जो सब्सिडी देती है, जैसे आप देखोगे तो जो भी बेनिफिट्स देती है, वो जो भी पैसे आते हैं गरीबों के पास, वो सब बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं। फिर जो आप स्कूल की फ़ीस वगैरह भरते हो, अगर चेक से पे करते हो तो सीधी बात है कि जब चेक से पे करते हो तो बैंक से ही पैसा ट्रांसफ़र होता है। दूसरा, अगर आप कोई सामान ख़रीदते हो, कोई हाई फाई चीज़ ख़रीदते हो, टीवी वगैरह, रेफ्रिजरेटर, तो वो भी मतलब नॉर्मली हम बैंक में से ही पैसे निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतने सारे पैसे होते नहीं हैं। लोन वगैरह बैंक से लिया जाता है। तो चैप्टर में पहले हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक। तो बैंक का मतलब क्या है, बैंक कैसे आई, कैसे क्रिएट हुई पहली बैंक, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड बैंक मीन्स हीप और मास। इंग्लिश में बैंक को बोला जाता है हीप, जहाँ पे बहुत सारा पैसा जमा किया जाता है, बल्क में भर भर के पैसा होता है वहाँ पे। मास में किया जाता है, मतलब स्टॉक में किया जाता है। संस्कृत में बैंक को बोला जाता है भंडा, जहाँ पे पैसा कलेक्ट करते हैं। भंडा संस्कृत वर्ड है, बैंक इंग्लिश वर्ड है, भंडा संस्कृत वर्ड है। भंडो जो वर्ड है वो इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड भंडा। तो ये एक और वर्ड है संस्कृत का भंडोत, मतलब भंडोत और भंडा ये सब संस्कृत वर्ड है। द इंग्लिश वर्ड बैंक ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड। तो जो हम इंग्लिश में जो ये बैंक वर्ड बोलते हैं, ये बैंक वर्ड एक्चुअली आया है बैंका से। इटालियन वर्ड है बैंका और फ्रेंच वर्ड है बैंको। तो ये सारे जो इटालियन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, जो हम डेली लाइफ में जो बैंक वर्ड यूज़ करते हैं वो इंग्लिश वर्ड है। नॉर्मली ये जो बैंक वर्ड है वो इटालियन वर्ड में से निकला है, बैंका, और फ्रेंच वर्ड बैंको में से। मतलब पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, बेंचेस पे बैठते थे, क्योंकि पहले बहुत साल पहले, आज से 200-300 साल पहले बैंक नहीं हुआ करती थी। तो लोग जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते थे, लेन देन का व्यवहार करते थे, वो एक बेंचेस पे बैठ के मतलब करेंसी को कन्वर्ट करना, लोन देना, ये सब पहले बेंचेस पे काम हुआ करता था। इन ओल्डन डेज यूरोपियन मनी लैंडर्स और मनी चेंजर्स यूज टू डिस्प्ले कॉइन। देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको, वही है बेंचेस पे बैठ के, मतलब यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के कॉइन्स मतलब एक थैला भर के रख देते थे। आपको जो कंट्री का कॉइन चाहिए तो आपको अपना रुपीस देके के वो एक्सचेंज करवा लेना था। Thus they were exchange of various coins. Thus the word bank come into use। तो मैं आपको बताता हूँ कि बैंक का मतलब रिलेटेड विद द फंड ओनली। सीधी बात है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ मनी। पहली बैंक जो बनी, लीगल बैंक जो बनी थी, वो स्पेन के अंदर, जो बार्सिलोना बहुत फेमस है, जो स्पेनिश आप बोलते हो, स्पेन जो कंट्री है यूरोप में, 1401 में जो पहली बैंक इस्टेब्लिश हुई थी। फिर धीरे धीरे करेंसीज आ गई, नोट्स आ गए, तो पीपल लोगों ने मतलब मनी यूज़ करना चालू कर दिया। पहले मैंने आपको चैप्टर समझाया था जहाँ पे बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता था, वो बंद हो गया। अब करेंसीज, नोट्स, कॉइन्स वगैरह यूज़ होने लगा। पैसे का एक और फ़ायदा है, मैंने आपको बताया था पहले, स्टोर कर सकते हैं और आप धीरे धीरे उसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। डिफर्ड पेमेंट का मतलब यू कैन पे इन ईएमआई। आपको पता होगा ईएमआई क्या होता है। अगर आप मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा पे करते हो, उसे हम ईएमआई बोलते हैं, डिफर्ड पेमेंट बोलते हैं।
With the further in the function of money, there is a need to maintain the value of money. In ecosystem dependent on money, there arose the need for arrangement of safety. तो आज देखिए बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका पैसा भी सेफ रहता है, आप पैसे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, यहाँ से वहाँ ऑनलाइन करवा दो. आपने 11th में पढ़ा था RTGS NEFT. मीनिंग ऑफ बैंक. A bank is the institution which provides service of banking. बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो इजीली. A bank is an institution authorized to collect people saving deposit with the purpose of lending those. तो बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो पैसे लेती भी है, डिपॉजिट भी करवाती है, जहाँ पे आप अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो. आप अपने सेविंग्स को डिपॉजिट कर सकते हो जाके. आपको ये लोग अच्छा खासा ब्याज भी देंगे. आप जब पैसा डिपॉजिट करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा. अ बैंक इज़ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग फॉर प्रॉफिट. तो बैंक जो है उसका मेन गोल तो प्रॉफिट कमाना है. आप लोगों से आपका पैसा एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट भी करते हैं. तो मैंने आपको बताया कि जब पब्लिक से पैसा लेते हैं तो ये बदले में आपको ब्याज देते हैं. तो आप घर में रखने से तो पैसा बढ़ने वाला है नहीं. घर में अगर आप तिजोरी में पैसा रखते हो तो उसमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलता. इससे अच्छा आप बैंक में डालो, थोड़ा बहुत जो रिटर्न आएगा आपको काम लगेगा. सो बैंक आर द इंस्ट्रूमेंटल इन मोबिलाइज का मतलब बैंक आपसे पैसा कलेक्ट करती है और जिसको ज़रूरत है उसको लोन पे देती है. तो ये अच्छी बात है क्योंकि जो ज़रूरतमंद है अगर उनको लोन मिलेगा तो वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे. सो आज हमने ये बैंक का इंट्रोडक्शन पढ़ा है स्टूडेंट्स. आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिएगा. अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.